नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजलक्ष्मी पर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्यों वह पति अपने पत्नी से ही संतुष्ट नहीं रहता है। दोस्तों चलिए आज हम जानते हैं क्यों पति अपनी ही पत्नी से संतुष्ट नहीं रहता है और हमेशा दूसरों की स्त्री पर बुरी नजर डालता है। तो दोस्तों इस कथा को सच्चे मन और ध्यान से पूरा सुनिए। यह कथा आपको बहुत ही ज्ञान देकर जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक छोटे से गांव में एक मंजीत नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही सुंदर और मनमोहक था और अभी जवान भी था। जवानी की पहली सीढ़ी पर वह कदम रख चुका था और यह आप लोग जानते ही हैं कि यह अवस्था कितनी रौनक भरी होती है। मन का भाव भौरा बनकर सुंदर सुंदर फूलों पर बैठना चाहता है। दोस्तों मंजीत को स्त्री ही संसार की सबसे सुंदर वस्तु लगती थी। सुंदर स्त्री की जाति को देखकर उसका मन उसके बस में नहीं रहता था और वह अपने आप को खो बैठता था। उसकी नजरों में हमेशा सुंदर स्त्री ही इस संसार की कोमलता, मिठास और सजावट की प्रतिमूर्ति थी। स्त्रियों का नाम सुनते ही उसकी आंखों में एक विशेष चमक आ जाती थी। उसके कान खड़े हो जाते थे जैसे किसी रसिक ने कोई मधुर संगीत सुना दिया हो। उसने अपनी कल्पना में एक सुंदर स्त्री की छवि को गाड़ लिया था और उसे अपने मन मंदिर में स्थापित कर लिया था। हर कुंवारे व्यक्ति का यह सपना होता है कि उसकी होने वाली धर्मपत्नी अत्यंत सुंदर हो, उसका रूप रंग अद्वितीय हो और उसका व्यक्तित्व मनमोहक हो। हम सभी अपने अपने मन में एक आदर्श साथी की तस्वीर बनाकर रखते हैं जो हमारे सपनों की रानी या राजा हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हर व्यक्ति अपने हृदय में किसी न किसी सुंदर राजकुमार या राजकुमारी की छवि संजोए रखता है। वैसे ही कल्पना में तो हर व्यक्ति सुंदर चीज ही सोचता है और चाहे स्वयं कितने ही कुरूप क्यों ना हो। वैसे ही मंजीत भी हर वक्त अपने मन में एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर बनाकर रखता था। सोचता था कि मेरी होने वाली धर्मपत्नी बहुत सुंदर होगी, उसका कोमल बदन बिल्कुल फूलों की तरह ही होगा और कोयल जैसी बोली होगी, हिरनी जैसी आंखें होंगी, चांद की तरह सुंदर मुख वाली होगी। उसके पूरे शरीर का ढांचा एकदम मन को मोह कर देने वाला होगा। दोस्तों वह अपनी जीवन संगिनी के बारे में हमेशा कल्पना करता रहता था। धीरे धीरे वह वक्त भी आ गया जब स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई और रिश्ते आने लगे। फिर एक दिन मंजीत के मामा एक रिश्ता लेकर आए और शादी तय कर दी। तब मंजीत ने अपने घर वालों से कहा कि वह पहले लड़की को देखना चाहता है। यदि उन्हें लड़की पसंद आई तभी वे शादी के लिए राजी होंगे। मामा ने कहा, बेटा लड़की के बारे में तुम बेफिक्र रहो, हमने देखी है, लड़की वास्तव में बहुत सुंदर है। मामा के मुंह से लड़की की तारीफ सुनकर मंजीत को लगा कि अगर मेरे मामा ऐसा कह रहे हैं तो लड़की सचमुच सुंदर होगी। दोस्तों इसी विश्वास के साथ मंजीत ने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर विवाह के मुहूर्त पर मंजीत बड़े धूमधाम से बारात लेकर आए और दुल्हन आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई। तभी मंजीत की नजरें दुल्हन की ओर थीं। उसने घूंघट के पीछे उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन हाथ पैर की उंगलियां मेहंदी से सजी और सुंदर लग रही थीं। इसे देखकर मंजीत के मन में खुशी की लहर दौड़ गई और वह सोचने लगा कि जब दुल्हन के हाथ पैर इतने सुंदर हैं तो उसका चेहरा कितना सुंदर होगा। दोस्तों फिर जब विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ और दुल्हन विदा होकर डोली में बैठी तो मंजीत की खुशी और बढ़ गई। वह सोच रहा था कि काश एक बार दुल्हन का चेहरा देख पाते तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती। फिर रास्ते में कहारों ने पालकी रोकी और जलपान करने लगे। फिर इस दौरान मंजीत ने मौका देखा और चुपके से पालकी के पास गए और जैसे ही दुल्हन ने घूंघट हटाया और बाहर झांकने लगी तब मंजीत ने दुल्हन का चेहरा देखा। फिर दोस्तों चेहरा देखकर मंजीत को ऐसा लगा जैसे चोरों ने उसका सब कुछ लूट लिया हो। दुल्हन इतनी सुंदर नहीं थी जितना उसने कल्पना की थी। वह बहुत मोटी थी, चपटी नाक थी, फूले हुए गाल थे और देखने में एकदम कुरूप थी। रंग गोरा था लेकिन छवि भयानक थी। दोस्तों फिर दुल्हन के कुरूप चेहरे को देखकर मंजीत की सारी खुशी चुराई जा चुकी थी। वह खुद को कोसने लगे क्यों उन्हें ऐसी दुल्हन मिली। उन्हें अपने मामा पर गुस्सा आया जिन्होंने लड़की की तारीफों के पुल बांधकर उन्हें शादी के लिए राजी किया। उन्होंने सोचा कि अगर मामा यहाँ होते तो वह उनसे झगड़ते। अब विवाह हो चुका था, अब क्या हो सकता था। उनकी सारी उम्मीदें चुराई जा चुकी थी और अब वह सोच रहे थे कि इस कुरूप के साथ कैसे जीवन बिताएंगे। फिर मंजीत को अपनी पत्नी पर गुस्सा और दया दोनों आ रही थी।
पत्नी ने उसे खुश करने के लिए हर संभव प्रयास किए, नए नए कपड़े पहने, तरह तरह के बालों को बांधा, घंटों शीशे के सामने खड़े होकर श्रृंगार किया, लेकिन मंजीत के मन की घृणा को समाप्त नहीं कर सकी। दोस्तों, मंजीत की पत्नी दिल से चाहती थी कि वह अपने पति को प्रसन्न कर सके, लेकिन मंजीत हमेशा अपनी पत्नी से बचकर रहते थे और अगर कभी आमना सामना हो जाता तो मंजीत की ओर से ऐसी तीखी बातें निकलती कि पत्नी रोती हुई चली जाती। दोस्तों, एक लड़की अपने सभी संगे संबंधियों को छोड़कर अपने पति के घर आती है और यदि वह भी पत्नी को भावना दे तो वह बेचारी का मन कैसे लगेगा, कैसे वह अकेले अपना जीवन काटेगी। यही हाल मंजीत की पत्नी का था। वह अपने आप को दर्पण में देखकर खूब रोती थी। वह अपने मन की बात कहती भी तो किसे कहती। वह हमेशा अपने आप को कोसती थी। उधर मंजीत सप्ताह भर तक घर नहीं आता था। दोस्तों, जब मंजीत दूसरी स्त्रियों को देखता तो उसका मन अंदर से रोने लगता था। दोस्तों, वह इस परिस्थितियों में अपना मन लगाने लगा था कि वह भूल जाना चाहता था कि उसका विवाह हो चुका है। उधर बेचारी उसकी मासूम सी पत्नी घर में बैठी अपने पति के दर्शन के लिए तरसती थी, लेकिन मंजीत ने तो घर पर आना ही छोड़ रखा था। वह पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ मजे में रहता था। उसकी पत्नी जब कभी घर से बाहर अपने पति को खिड़की से देखती थी तो वह तड़प कर रह जाती थी। फिर एक दिन मंजीत जब खाना खाने के लिए घर पर आए तो उसकी पत्नी ने पूछा, हे स्वामी, अब तो आपके दर्शन भी नहीं होते हैं। मेरी वजह से आपने तो घर आना भी छोड़ दिया है। तब मंजीत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या बताऊं, नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता है, इसीलिए घर पर भी नहीं आ पाता हूँ। फिर पत्नी ने उदास मन से जवाब दिया, मुझे पता है आप घर पर क्यों नहीं आते हैं। सच तो यह है कि आपको मेरा चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों ना आप किसी डॉक्टर से मेरी सूरत बदलवा दे। मैंने सुना है कि डॉक्टर चेहरा बदल सकते हैं। पति ने थोड़ा हंसते हुए कहा, अरे ये कैसी बातें कर रही हो। जो काम भगवान नहीं कर सका वह इंसान क्या करेगा। फिर दोस्तों, पत्नी ने धैर्य से कहा, तो फिर आपको यह सोचना चाहिए कि भगवान की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं। आपने मुझे दूध की मक्खी की तरह निकालकर दूर फेंक दिया है। इस दुनिया में न जाने कितनी कुरूप लड़कियां होंगी, लेकिन फिर भी उनका विवाह हो जाता है, चाहे उसका पति उसे पसंद ना करता हो, परंतु वो उसे दूध से मक्खी की तरह नहीं निकालते। फिर दोस्तों, यह सुनकर मंजीत गुस्से में अपनी पत्नी को छोड़कर वहां से चला गया। तो पूरे दिन दोस्तों के साथ घूमता रहता था और रात में भी घर नहीं आता था। दोस्तों, धीरे धीरे उसकी पत्नी चिंता में बीमार पड़ गई, परंतु वह उसे देखने भी नहीं आया। उसके मन में यही ख्याल था कि काश उसकी पत्नी मर जाए ताकि वह इस झंझट से छुटकारा पा सके। फिर वह किसी सुंदर और प्यारी लड़की से अपनी पसंद की विवाह कर सकेगा। दोस्तों, फिर मंजीत धीरे धीरे अपनी पत्नी से दूर रहने लगा और अपनी वासनाओं के जाल में फंस गया। उसने धन बर्बादी करना शुरू कर दी और सुंदर युवतियों में अपनी रुचि दिखाने लगा। विषय भोग में डूबकर उसने अपनी शक्ति, धन और बुद्धि को खो दिया। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, शरीर कमजोर हो गया, उसकी पसलियां दिखने लगी, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए और उसका चेहरा बेरंग हो गया। उसे किसी भयंकर रोग के लक्षण महसूस होने लगे थे। दोस्तों, फिर एक और दिन मंजीत की पत्नी अपने पति के विचारों में बरामदे में लेटी हुई थी। फिर उसने डरते डरते किसी के माध्यम से उसे बुलाया और सोचने लगी, आएंगे तो वैसे भी नहीं, कहने में क्या जाता है। फिर किसी ने जाकर मंजीत को बताया कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने बुलाया है। दोस्तों, तब आज मंजीत के मन में कुछ दया का भाव आया था। तब वह जाकर अपनी पत्नी के सामने खड़ा हो गया। फिर जब मंजीत की पत्नी ने मंजीत के चेहरे को देखा तो वह चौंक पड़ी, क्योंकि मंजीत बहुत कमजोर हो चुका था। फिर उसकी पत्नी पूछने लगी, तुम बीमार क्यों हो गए हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा कमजोर हो। तब मंजीत लहराते हुए कहने लगा, मेरी जिंदगी में अब रखा ही क्या है जिसके लिए मैं जीने की फिक्र करूं। फिर मंजीत की पत्नी बोली, चिंता करने से कोई इतना कमजोर नहीं हो जाता। तुम्हें कोई बीमारी है तो उसका इलाज क्यों नहीं कराते। इतना कहकर उसने पति का हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठा दिया। दोस्तों, फिर अभी मंजीत ने भी अपना हाथ छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। उसका भाव आज नरम लग रहा था। उसकी बातों में क्रोध नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। दोस्तों, फिर मंजीत ने कहा, मेरी दवा अब मेरी मौत है। मैं अधिक दिनों तक नहीं जीऊंगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण महसूस हो रहे हैं और डॉक्टर ने भी यही कहा है। मुझे ये बात का गहरा अफसोस है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मुझे माफ कर देना। फिर मंजीत इतना कह ही रहा था कि अचानक उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसके पूरे शरीर में एक सनसनी दौड़ गई, जिससे वह मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़ा। हाथ पैर लटकने लगे और उसके मुंह से लार निकलने लगी। फिर पूरा शरीर पसीने
से लथपथ हो गया। पति की बिगड़ती हालत देखकर पत्नी अपनी बीमारी भूल गई, क्योंकि दोस्तों वह खुद भी कई दिनों से बीमार थी। फिर भी वह तुरंत फुर्ती से उठी और अपने मुंह पर पानी के छींटे लगाने लगी। फिर पंखा झलने लगी, लेकिन मंजीत ने आंख नहीं खोली। शाम होते होते मंजीत का मुंह टेढ़ा हो गया और उसका बायां अंग शून्य पड़ गया और उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। दोस्तों वो मूर्छित नहीं हुआ था, उसे लकवा मार गया था, जो कि एक भयंकर रोग था और रोगी की सेवा करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन उसकी पत्नी पूरे तन मन से पति की सेवा में जुट गई। वो अपनी बीमारी को भूलकर अपने पति की सेवा में लगी रही। दिन प्रतिदिन मंजीत की हालत और बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उसकी पत्नी ने कभी हार नहीं मानी। वो दिन रात अपने पति के पास बैठी रहती, उसे भोजन कराती, गोद में लेकर दवा पिलाती और उसके इशारों को ध्यान से समझती। दोस्तों उसकी पत्नी को स्वयं बुखार और दर्द था, लेकिन फिर भी वह अपने कष्टों को भूलकर पूरी जिम्मेदारी से अपने पति की देखरेख करती रही। समय बीतता गया, लेकिन मंजीत की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसके दाहिने पैर ने पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया और जब वह बोलता था तो उसके मुख से तोतलों जैसी आवाज निकलती थी। सबसे बुरी स्थिति उसके सुंदर चेहरे की हो गई थी। वह इतना टेढ़ा हो गया था जैसे किसी रबड़ से घुमाकर टेढ़ा कर दिया गया हो। उसमें चलने फिरने की भी ताकत नहीं थी। फिर एक दिन उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो उसे लगा जैसे कि वह सबसे कुरूप व्यक्ति हो गया हो। उसे लगने लगा कि यह तो उसके कर्मों की ही सजा है। वो अपनी पत्नी से धीरे धीरे बोला, मुझे भगवान ने मेरे अहंकार की सजा दी है। यह मेरी बुराई का प्रतिफल है जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। अब तुम भी मेरे चेहरे को देखकर मुझसे घृणा कर सकती हो, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया था। लेकिन दोस्तों पत्नी ने बड़े प्यार से कहा, मैं आपको आज भी उसी निगाह से देखती हूँ, मुझे आप में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। दोस्तों तब मंजीत बोला, मेरा चेहरा अब भयानक हो गया है और तुम कहती हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चेहरे के साथ मैं घर के बाहर भी नहीं जा पाऊंगा। भगवान ने मुझे सचमुच बहुत कड़ी सजा दी है। दोस्तों उसने कई डॉक्टरों से परामर्श किया, लेकिन उसका चेहरा ठीक नहीं हुआ। उसका चेहरा इतना भयानक हो गया था कि लोग उसे देखकर डर जाते थे। फिर कुछ समय बाद दवाओं और डॉक्टरों की मदद से वह चलने फिरने लायक हो गया, लेकिन चेहरा ठीक नहीं हुआ। दोस्तों फिर पत्नी ने देवी माँ से मन्नत मांगी थी कि अगर उसका पति चलने फिरने लायक हो जाएगा तो वह देवी माँ की पूजा करेगी। आज उसी पूजा का उत्सव था। पूरे मोहल्ले की स्त्रियां सज धज कर आई थीं और गाना बजाना हो रहा था। गांव की महिलाओं ने मंजीत की पत्नी से पूछा, अब तो तुम्हें अपने पति का चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। तब पत्नी ने सुंदरता से जवाब दिया, नहीं बहन, मुझे चेहरा भले ही अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे बदले में मेरे पति की आत्मा मिल गई है, जो रूप में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों उधर मंजीत अपने दोस्तों के साथ कमरे में बैठा था और अपनी पत्नी और महिलाओं की बातें सुन रहा था। तभी उसके दोस्तों ने कहा, मंजीत आज तो तुम्हारे घर में पूरे गांव की सुंदर सुंदर स्त्रियां आई हैं, इनमें से तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सुंदर लग रही है? तभी मंजीत ने अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे तो वही अच्छी लग रही है जो थाली में फूल रख रही है। तब सभी दोस्त कहने लगे, अरे भाई लगता है तुम्हारी सूरत क्या बिगड़ी, अब तो तुम्हारी नजर भी बिगड़ गई है। उसके दोस्तों ने कहा, मुझे तो सबसे ज्यादा बदसूरत वही मालूम पड़ रही है। तब मंजीत ने जवाब दिया, भाई तुम्हें वो बदसूरत इसीलिए लग रही है क्योंकि तुम उसके शरीर को देख रहे हो, और मुझे तो वह अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि मैं उसकी आत्मा को देख रहा हूँ। दोस्तों सच्चा प्यार दिल से होता है, चेहरा या सुंदरता से नहीं। प्यार उसे कहते हैं जो आपके सबसे बुरे समय में भी आपके साथ हो, जैसे मंजीत की पत्नी ने अपने पति का साथ दिया। दोस्तों ने हमें जो विशेष गुण दिया है उसका उपयोग हमें जन कल्याण के लिए करना चाहिए, ना कि घमंड के लिए। अपनी ढाल बनाकर हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी की निंदा या अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको भी कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों कभी अपने शरीर के रंग रूप और चेहरे पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी दूसरे की स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। उसे हमेशा अपनी माँ बहन की दृष्टि के समान देखें और सम्मान करें। स्त्री हमेशा लक्ष्मी का स्वरूप होती है और जानते हैं अगर माँ लक्ष्मी का जिस पर साया होता है उस पर कभी दरिद्रता नहीं आती और हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए